दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल इन्फो में। गाइस जैसा कि आपको पता होगा हमारे चैनल में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एकदम रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके पीछे रीज़न है गाइस क्योंकि आप सभी का इतना सारा प्यार और हमारी मेहनत। तो गाइस आज के इस वीडियो में जो कि काफ़ी बार आप लोग कमेंट करते हो सर कि जो एमपी पुलिस एसआई में जो पोस्ट होती है इट मीन्स कि जो टेक्निकल की पोस्ट होती है और एक नॉन टेक्निकल की पोस्ट होती है सर, तो उसके अंदर कौन कौन सी पोस्टें आती हैं जिसके आधार पर हम अगर बनना चाहते हैं, मीन्स कि अगर हमें पता चल जाए कि इस भर्ती में इतनी सारी पोस्टें आती हैं तो उस हिसाब से अपनी अपनी पोस्ट जो है वो काफ़ी अपने लेवल में काफ़ी बेहतर होती हैं। तो उसके हिसाब से हम अपना जो यहाँ पे वेरीफाई करके या मीन्स कि ये कहें कि हमारे जो मॉम डैड चाहते हैं कि हाँ आप इस पोस्ट में जॉब करो, तो हमें अगर पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा तो हम उसके हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर लेंगे जब भी भर्ती आएगी। तो गाइस देखिए सबसे पहले तो आप हम एमपी पुलिस एसआई जो पोस्ट बताने से पहले गाइस आप सभी का हम बहुत बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं गाइस कि आपकी फैमिलीज में सारे लोग अच्छे होंगे और आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि गाइस मध्य प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा के अंतर्गत एमपीपीबी मुख्यतः दो तरह के पदों पर छात्रों की नियुक्ति करता है। एमपी पुलिस एसआई टेक्निकल और तकनीकी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और एमपी पुलिस एसआई नॉन टेक्निकल जिसे हम गैर तकनीकी कहते हैं। मतलब गाइस कि जो पीबी होता है वो दो टाइप के यहाँ पे भर्ती कंडक्ट कराता है एमपी पुलिस एसआई में, एक टेक्निकल पोस्ट के लिए गाइस और दूसरा नॉन टेक्निकल के लिए। अब दो पोस्ट हो गई गाइस, ये चीज़ आपको पता चल गया। फिर गाइस देखिए तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग निर्धारित की गई है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मीन्स कि टेक्निकल के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन वो अलग रहेगा और नॉन टेक्निकल के क्वालिफिकेशन आपका अलग रहेगा। अब चलिए गाइस यहाँ पे जान लेते हैं कि एमपी पुलिस एसआई टेक्निकल पोस्ट के लिए कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आती हैं जिन्हें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जिसे ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, मीन्स कि अगर हिंदी में बात करें तो उप निरीक्षक या आयुध भी कहते हैं। इसका मतलब गाइस आपको सब इंस्पेक्टर ऑर्डिनेंस में टेक्निकल की पोस्ट अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं तो आपको वहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी मिलेगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जिसे हम क्यूडी भी कहते हैं, उप निरीक्षक क्यूडी के भी फॉर्म आप फिल कर सकते हो। मीन्स कि वहाँ पे आप टेक्निकल पोस्ट में यहाँ पे इसका भी फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर गाइस सब इंस्पेक्टर जिसे हम रेडियो कहते हैं, मीन्स कि रेडियो में भी यहाँ पे सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज आती है तो वहाँ भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर गाइस बात करें सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट उप निरीक्षक जिसे अंगुली चिन्ह भी कहते हैं, वहाँ से भी टेक्निकल पोस्ट में ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब गाइस अगर आप कहेंगे सर कि जो पोस्टें होती हैं क्या यहाँ पे हम इसका अलग से यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे या फिर गाइस यहाँ पे आपका टेक्निकल पोस्ट में डालने के बाद ये सारी पोस्ट अपने आधार पर मिलेंगी। तो गाइस देखिए जब भी आप यहाँ पे एमपी पुलिस एसआई का फॉर्म फिल करेंगे उसमें जब आप टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको क्या है रेफरेंस डालना पड़ता है कि सबसे पहले आपको कौन सी पोस्ट चूज़ करना है। अगर यहाँ पे भर्ती आती है जैसे गाइस एमपी पुलिस कांस्टेबल में होता है कि आपको जैसे आप रेडियो में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको रेडियो में बहुत से टेक्निकल पोस्ट वगैरह जो आती है उसमें आपको अपना अपना रेफरेंस भरना पड़ता है। या बात करें कांस्टेबल में जो आपके यहाँ पे पोस्टें आई थी उसमें आपको यहाँ पे रेफरेंस भरना पड़ता था। सेम गाइस इसमें भी आपको टेक्निकल पोस्ट में रेफरेंस भरना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको सब इंस्पेक्टर चाहिए, सेकंड नंबर में सब इंस्पेक्टर क्यूडी चाहिए, फिर रेडियो चाहिए, फिर फिंगरप्रिंट चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर गाइस अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट की, तो नेक्स्ट पोस्ट गाइस आपका है यहाँ पे एमपी पुलिस एसआई के लिए जो गाइस यहाँ पे है नॉन टेक्निकल के लिए। जो नॉन टेक्निकल वाले अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए गैर तकनीकी पदों के अंतर्गत ये सभी पोस्ट आती हैं। सबसे पहले गाइस सूबेदार जिसे हम सिंपल सी भाषा कहें एसआई। गाइस देखिए आप लोग बहुत बार पूछते सर कि जो एसआई की पोस्ट होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो नॉन टेक्निकल के अंदर आती है। इसका मतलब गाइस अगर आप एसआई का फॉर्म फिल किए हैं तो आपको केवल पेपर जो है वो पेपर 2 ही देना होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो टेक्निकल पोस्ट होती है गाइस उसमें आपको 2 पेपर देना होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, मीन्स कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो गाइस यहाँ पे नॉन टेक्निकल वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके सिर्फ एक ही पेपर देना होता है, वो देना होता है सेकंड पेपर। अब गाइस बात करें कि एमपी पुलिस नॉन एसआई में जो नॉन टेक्निकल पोस्ट फर्स्ट तो हो गई सूबेदार की। सेकंड पोस्ट कौन सी होती है गाइस आपका सब इंस्पेक्टर जिसे हम डिस्ट्रिक्ट फोर्स कहते हैं या उप निरीक्षक जिसे हम जिला बल कहते हैं, ये भी यहाँ पे नॉन टेक्निकल के ही अंतर्गत आती है। फिर जो आपकी जो थर्ड पोस्ट आती है वो आती है सब इंस्पेक्टर जिसे स्पेशल ब्रांच भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अगर बात करें तो उप निरीक्षक यानी विशेष शाखा जो होती है वहाँ पे भी सब इंस्पेक्टर्स के यहाँ पे टेक्निकल के अंतर्गत पोस्ट आती है। फिर गाइस आती है आपका प्लेटून कमांडर की। तो प्लेटून कमांडर काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है गाइस और नाम से भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप प्लेटून कमांडर भी बन सकते हो नॉन टेक्निकल पोस्ट में फॉर्म फिल करके। इसमें भी गाइस आपको रेफरेंस भरना पड़ता है। इसकी कभी कभी क्या होता है गाइस कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट फोर्स की पोस्ट नहीं आती है तो ये 3 पोस्टें आती है, तो इन 3 पोस्ट में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कभी कभी ये 2 पोस्ट नहीं आएगी, सिर्फ ये 2 पोस्ट आएंगी तो इन 2 पोस्ट में भी अपना रेफरेंस रख सकते हो। तो ये चीज़ हो गई गाइस आपकी पोस्ट की।
देखिए गाइस, अधिकतर छात्र गैर तकनीकी पद के लिए कंपटीशन करते हैं क्योंकि लगभग छात्रों का सपना क्या होता है, फ्रंट लाइन पर मध्य प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनना होता है। इसका मतलब गाइस एसआई जो होते हैं गाइस, ये फ्रंट लाइन में मतलब होता है जब कहीं भी क्राइम होता है तो वहाँ पे सामने जाकर वहाँ पे क्राइम को देखते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है हर स्टूडेंट को, जो हर छात्र को जिनका सपना होता है फोर्सेज में जॉब करने का।